देखिए प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म हम बात करते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस देखिए सीक्वेंस क्या होता है, पहले हम इसके डेफिनेशन को लिखते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। इट इज ए सक्सेसिव ऑफ टर्म, इट इज सक्सेशन of term in which may be algebraic, real, complex, written according to a particular value, For example, सर हाँ जी सर हाँ जी बोलो। सर आप सारा सिलेबस, हेलो सर, हाँ जी बोलो। सर आप सारा सिलेबस करवाओगे ना? हाँ जी हाँ जी। सर अब टेलीस्कोपिक जैसे टेक्निक वो वाला भी क्या? सर जैसे टेलीस्कोपिक टेक्निक वो भी मैं करवाऊंगा जी। सारा सिलेबस का मतलब क्या? देखिए ये क्या है, ये सर देखिए। जैसे हाँ जी बोलो, पहले ये समझ सर लो जैसे फिर बात करते हैं। 1 मिनट पहले ये समझ लो। देखो 2 3 5 7 11 13 17 ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है? एक प्राइम नंबर का ग्रुप है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं, क्योंकि 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 होगा, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 होगा, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होगा 7 होगा, 7 के बाद 11 होगा। ऐसे हमारी एक क्या बन गई? एक सीरीज बन गई और एक सीक्वेंस में इसके बाद यही आएगा, तो ये क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया। ठीक है जी, क्योंकि 2 के आफ्टर 2 3 ही प्राइम नंबर होगा, 3 के बाद 5 ही होगा, एक सीरीज भी बन गई, तो इसी को हम सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ऐसा लिखा गया है, ठीक है, ये देखिए 1 2 0 1 2 3 5 8 13 and so on. After 0 1 every term is given by sum of its earlier 2 terms. देखो अगर यहाँ पे 0 और 1 है तो देखो इसमें 2 नंबर को ऐड करेंगे, फिर इसके यहाँ पे एक और नंबर लिख देते हैं कि हर 2 टर्म का ये सम दिया गया है। देखा जाए, अगर हम यहाँ पे ये देखिए 0 और 1 लिखे, यहाँ पे 0 1 लिखे तो इसका सम और ये 1, फिर 1 + 1 क्या होगा 2, फिर 1 + 2 क्या होगा 3, 3 + 2 क्या होगा 5, 5 + 3 क्या होगा 8। तो यहाँ पे देखिए, यानी इसको मैं लिखता हूँ कि आफ्टर 0 और 1 एवरी टर्म इज, यहाँ पे देखिए एवरी टर्म इज गिवन by sum of its earlier 2 terms. देखिए जी, यहाँ पे क्या है 0 1 को छोड़ के इसके बाद से 1 और 2 को देखिए, तो 1 + 2 2, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 3 + 5 8, 8 + 5 13, यानी हर 2 अगले टर्म का सम उसके बाद में लिखा गया है। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस है। क्या है? एक सीक्वेंस है। लेकिन अगला टर्म क्या होगा ये हम नहीं बता सकते कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, इसके बाद इतने टर्म के बाद क्या होगा, तो इसको हम बोलते हैं क्या? सीक्वेंस बोलते हैं। इस टाइप के लिखने को, अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस होते हैं। देखो इट इज ए सक्सेशन ऑफ टर्म इन विच मे बी अलजेब्रिक, रियल, कॉम्प्लेक्स, रिटन अकॉर्डिंग टू ए पार्टिकुलर वैल्यू। फॉर एग्जांपल दिस
2 3 5 7 13 17 दिस, इसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। बात समझ में आई? अब हम प्रोग्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन की। ठीक है, प्रोग्रेशन की बात करते हैं। प्रोग्रेशन क्या है? ए स्पेशल केस ऑफ sequence in which it is possible to express nth term mathematically. nth term mathematically ठीक है। A special case of sequence in which it is possible to express nth term mathematically, यानी ऐसा सीक्वेंस जिसके nth टर्म को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है, एक स्पेशल केस। देखिए ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। जैसे यहाँ पे देखिए नोट करके, if Sn denotes the sum of n terms of the sequence तो Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Sn माइनस 1, ये Tn हो जाएगा। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस समझ में है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बात आप लोगों को समझ में आई? हेलो, हाँ जी आप बोलो। सर नोट वाला समझा दो एक बार। नोट वाला हमने ये लिखा कि इफ Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म, अगर Sn जो है सम ऑफ n टर्म को रिप्रेजेंट करेगा ऑफ द सीक्वेंस में n टर्म्स के सम को हम Sn के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रेशन में। बात समझ में आई? हेलो, अगर इस सब का सम को हम n टर्म के सम होंगे उसको हम Sn से रिप्रेजेंट करेंगे, और nth टर्म को Tn को Sn माइनस 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। यही बात। कोई दिक्कत है इसमें? सर Tn टोटल टर्म है? नहीं, nth टर्म है। ओके सर, nth एग्जांपल करा दो सर। अभी हम आगे बात करते हैं, ठीक है। वेट, देखिए अब दूसरा इसमें ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसे हमें जानना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ये देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन हम लिखते हैं कि इफ ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म bears the constant difference with its immediately preceding term. The sequence is called
सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। ठीक है, एपी वो है जिसमें फर्स्ट टर्म में थे, फर्स्ट टर्म को छोड़ के इसके बाद वाले जितने भी टर्म होंगे उनमें कांस्टेंट डिफरेंस क्या होगा, हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। बात आई समझ में? हेलो, हाँ जी। तो ऐसे टर्म को हम रिपीट कर दो। हम उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, सर जो लिखा है सर वो रिपीट कर दो। देखो, if each term except first term bears the constant difference with its immediately preceding terms, the sequence is called AP। मतलब यह कि फर्स्ट टर्म के बाद दूसरे टर्म में एक कांस्टेंट डिफरेंस होगा, प्रेसेंडिंग मतलब जस्ट उसके आगे वाले, फिर जस्ट उसके आगे वाले। ठीक है, तो ऐसे टर्म को हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। ऐसे प्रोग्रेशन को, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। जैसे दूसरे टर्म में इसको बोलते हैं कि कम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म। ठीक है, और करके हम एक डिफिनेशन लिखते हैं, एक डिफरेंस कांस्टेंट टर्म। देखिए, if between any two successive terms of a progression if difference is constant then progression is known as arithmetic progression। देखिए, if between any two consecutive term, any two consecutive term of a progression if difference is constant, then progression is arithmetic progression। ठीक है जी, बात समझ में? इफ एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन इफ डिफरेंस इज कांस्टेंट देन प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर फर्स्ट वाली कोई भी कर सकते हैं इन दोनों में? दोनों में से कोई, ये समझने के लिए बता रहा हूँ। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि अगर सपोज ये देखिए, लेट A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN आर इन एपी। क्या है? आर इन एपी। हमने इसे किस में माना? एपी में माना। तो क्या होगा जी, इन दोनों का डिफरेंस इसके अनुसार देखिए, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा A1 A2 का, ये डिफरेंस क्या होगा? डी। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डी। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डी, एंड सो ऑन। इसके पहले वाले का डिफरेंस भी क्या होगा? डी। यही बोल रहा है कि एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन इफ डिफरेंस इज कांस्टेंट देन प्रोग्रेशन इज क्या होगा? एपी। क्या होगा? एपी। अब देखिए 10, ये देखिए, अब देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1 इक्वल टू डी, A3 माइनस A2 इक्वल टू डी। ठीक है, A4 माइनस A3 इक्वल टू डी, A5 माइनस A4 इक्वल टू डी। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है जी, ये। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसे, लेट इफ। अब देखिए, लेट फर्स्ट टर्म A1 इज A। A1 को हमने क्या माना? A एंड कॉमन डिफरेंस D। कॉमन डिफरेंस इज D। देन A1 A2 हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए A2 माइनस A1 इक्वल टू D हमने लिखा, इसको हम A2 इक्वल टू A1 प्लस D लिख सकते हैं। ये देखिए, तो A2 इक्वल टू A1 प्लस D, और इसी A2 को हम A प्लस D लिख सकते हैं। देखिए तो, हेलो,
अगर A1 इक्वल टू ए होगा, यस सर लिख सकते हैं। और A3 माइनस A2 इक्वल टू डी, तो यहाँ पे हमने A3 इक्वल टू A2 प्लस डी लिखा। तो यहाँ पे देखिए A3 इक्वल टू A2 के जगह पे क्या है, A प्लस डी ऐसे लिख सकते हैं, यानी A प्लस 2D हो जाएगा। ये देखिए A3 इक्वल टू A प्लस 2D हो जाएगा। हेलो, और A4 माइनस A3 इक्वल टू डी, यहाँ देखिए A4 इक्वल टू A3 प्लस डी। A3 की वैल्यू क्या है, A प्लस 2D प्लस डी, क्या हो जाएगा, A4 इक्वल टू A प्लस 3D हो जाएगा। ठीक है, A5 माइनस A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी। तो यहाँ से देखिए A5 इक्वल टू A4 प्लस डी होगा, और A4 की वैल्यू A प्लस 3D है। तो यहाँ पे प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, A5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस 4D। बात समझ में आई ये? हेलो, बात समझ में आ रही है? हेलो, तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे देखिए A5 है तो A प्लस 4D है, A4 है तो A प्लस 3D है, A3 है तो A प्लस 2D है। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 4 माइनस डी लिख सकते हैं, इसको A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो फिफ्थ टर्म इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। A4 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली अगर an की बात करें तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये देखिए an इक्वल टू क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा जी। हेलो, बात समझ में आई? हेलो, ठीक है। तो ये इस बार an को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा फर्स्ट टर्म था, ये हमारा सेकंड टर्म था, ये हमारा थर्ड टर्म था, ये फोर्थ फिफ्थ, इसको हम क्या बोलेंगे, nth टर्म। क्या बोलेंगे, nth टर्म। और इसी को हम जनरल टर्म, फॉर्मूला है सर। हाँ जी, इसी को हम nth टर्म और जनरल टर्म भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। ये सर किसके लिए है सर? AP के लिए है जी ओके सर। जनरल टर्म। तो an को अभी देखो कहीं कहीं हमारे पास tn से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लास्ट टर्म भी बोलते हैं इसको लास्ट टर्म के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म और nth टर्म। तो ये आपको, ये बात आपको समझ में आई। ये देखिए कि जनरल टर्म an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये समझ में आया जी? यस सर। जनरल टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। कोई दिक्कत जी? नो सर। ठीक है, अब तो इस पे कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लें हम लोग, फिर आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एक फिफ्थ टर्म, राइट डाउन अ क्वेश्चन। बताओ सर। if fifth term and ninth term of an AP are respectively 12 and 16, then find the 10th term. सर ये 12 एंड 16 क्या है सर? क्वेश्चन रीड करें और समझे क्या लिखा हुआ है। फिर से मैं रीड कर रहा हूँ जी। इफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP are respective 12 and 16, then find the 10th term। एक AP का फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म गिवन है, ठीक है, तो हमें 10th टर्म फाइंड आउट करना है। ओके सर। हाँ जी, कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसे नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज। ओके जी, थैंक यू।
हाँ जी, देखिए क्या होगा, फिफ्थ टर्म यानी A5 इक्वल टू क्या गिवन है 12, सर डन। A9 इक्वल टू क्या गिवन है 16। ठीक है, तो हमें A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 17। ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A5 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 4D इक्वल टू द फर्स्ट, और A प्लस 8D इक्वल टू 9 यानी 16 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा -4D माइनस 4 इक्वल टू D इक्वल टू 1 आ गया। और A इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 4 इक्वल टू 12, A इक्वल टू आ गया 8। A वैल्यू पता चल गई फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, तो A10 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 9D। ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई 8, 9 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 17। सर हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर ये हम a प्लस एन माइनस डी से भी सॉल्व कर सकते हैं पढ़ बना यार। हाँ जी, A प्लस N माइनस 1 इक्वल टू करके सर। AN, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। सर डी हेलो। डी इक्वल टू 1 तो आ गई सर, उससे सर a कैसे फाइंड करेंगे? हेलो हाँ जी बोलो। सर डी तो इक्वल टू 1 आ गई सर। तो ये वैल्यू को हम वैल्यू किसी में फर्स्ट और सेकंड में पुट कर देंगे, एक D की वैल्यू को, सर तो मैं A इससे नहीं फाइंड किया सर, मैंने वो फॉर्मूला फाइंड किया a प्लस एन माइनस। यार तो वो फॉर्मूला कब लगाते हैं, उसमें क्या, पका दे तुम्हें। तो उसमें D की काट वैल्यू, दे तो सर आ जाए और खरी। ठीक है, तो आप उसमें क्यों पुट किए, उसी से आपको A और D की वैल्यू, दो अननोन वैल्यू है, उसी को फाइंड आउट करनी है ना, तो यस इसी सर। में पुट करेंगे, इसमें क्यों पुट करेंगे। ओके सर। ठीक है जी। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें किसी को दिक्कत है जी। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if sixth term if sixteenth term if sixth term and 11th term form an AP are respectively 17 and 32. Find the 20th term. Find the 20th term. नहीं आए फिर तो बड़ी ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ ਪਰਚਾ ਪਕਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਆਉਣਗੇ ਸਗਰ ਹਲੇ ਫੜ हाँ जी, try 87। कितना है जी, सर कर रहे हैं सर 87 2 मिनट में। 87 87। रॉन्ग है जी 87। हम्म 59। हाँ जी 59 इज करेक्ट आंसर। हर्षदीप, योर आंसर इज करेक्ट। 59 होगा ओके सर। सर। हाँ जी 59।
अजी देखिए जी कैसे करेंगे। देखिए सिक्स टर्म गिवन है, यानी ए सिक्स की वैल्यू हमारी क्या है 17, ए 11th टर्म यानी ए 11 की वैल्यू क्या है 32, और हमें फाइंड आउट क्या करना है ए 20। तो हमने फर्स्ट टर्म लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए लिया एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी लिया। तो इसके आधार पे क्या हो जाएगा ए 6 यानी a प्लस 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। ठीक है, ए एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमने अप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या हो a प्लस 5d इक्वल टू 17 एंड a प्लस 11 यानी 10d इक्वल टू क्या होगा 32। इन दोनों को सॉल्व करें, माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस 5d, यहाँ से क्या आ जाएगा जी 15। तो d इक्वल टू क्या आ गया 3, d इक्वल टू 3 आ गया। अब इसमें पुट कर दीजिए a प्लस 5 इंटू 3 इक्वल टू 17। तो a इक्वल टू क्या आ गया जी 2, a इक्वल टू क्या आ गया 2, तो a की वैल्यू 2 और d इक्वल टू 3। a20 हमें फाइंड आउट करना है, a20 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 19d। तो a की वैल्यू 2 है, 19 इंटू 3, 19 3 जा क्या होता है जी 57, तो 2 प्लस 57, सो a20 इक्वल टू आ गया 59। कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया, प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है जी, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी, कोई ऐसा विद्यार्थी जिसे नहीं समझ में आया। देखिए अब आप यहाँ पे बात आती है कि डी पॉजिटिव भी हो सकता है, डी निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी होता है। तो कुछ नोट करके लिखे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, यहाँ पे देखें इफ डी इक्वल टू इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तो एपी इज, ठीक है एक मिनट, क्लास आगे बाकी हाँ जी देखिए इफ डी इज ग्रेटर देन 0 दैट इज इंक्रीजिंग एपी होगा। तो क्या हो जाएगी इंक्रीजिंग एपी, दैट इज इंक्रीजिंग एपी। इफ डी इज इक्वल लेस देन 0, डी लेस देन होगा तो हमारा डिक्रीजिंग एपी होगा, डिक्रीजिंग एपी। अगर डी हमारा 0 होगा, इफ डी इज इक्वल टू 0 देन कांस्टेंट एपी होगा, कांस्टेंट एपी। ये बात आप लोग को समझ में आई। ठीक है, हो सकता है किसी सीरीज में हमें यहाँ डी पॉजिटिव है, निगेटिव भी तो आ सकता है जी। ठीक है जी, निगेटिव भी आ सकता है जी। ठीक है जी, निगेटिव भी आ सकता है। तो उस निगेटिव को हम कैसे करेंगे जी, हेलो, तो वैसे एपी को हम क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग एपी बोलेंगे, वैसे एपी को क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग एपी बोलेंगे। अगर डी पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग एपी बोलेंगे, डी अगर 0 आएगा तो हम उसे कांस्टेंट एपी बोलेंगे। ठीक है, ये नोट फर्स्ट। नोट सेकंड देखिए, नोट सेकंड में देखें, if sum of terms, if sum of terms
of sum of terms equidistant, if sum of terms equidistant from both ends in an AP is constant, and it is equal to sum of first term and last term, ठीक है। rth term from beginning and rth term from ending, ठीक है। ये देखिए rth टर्म, ये बात समझ में आई जी। अगर किसी भी सीरीज का जो सम होगा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एंड, यानी लास्ट से फर्स्ट टर्म और बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म, इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। और ये किसके बराबर होगा जी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, इक्वल टू होता है T1 प्लस R-1 इंटू D, ठीक है। एंड rth टर्म फ्रॉम एंडिंग इक्वल टू होता है Tn प्लस R-1 इंटू D-1। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो अभी हमने पढ़ा nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, अभी हमने पढ़ा है, हेलो, अभी हमने ये पढ़ा है। लेकिन ये जो टर्म हमने अभी ये देख रहे हैं, rth टर्म फ्रॉम एंडिंग इक्वल टू Tn इक्वल टू R प्लस n-, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एंड बिगिनिंग से तो आप निकालना समझ गए, नहीं कोई बोलेगा कि हाँ जी एंड से हमारा फिफ्थ टर्म चाहिए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका तरीका क्या होगा, rth टर्म फ्रॉम एंडिंग इक्वल टू Tn प्लस R-1 इंटू D-1 -1। R-1 ऊपर वाला T1 कैसे होगा, Tn नहीं आएगा सर, यहाँ T1 आएगा। यहाँ पे बिगिनिंग से निकाल रहे हैं ना, rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म इंटू nth टर्म, यहाँ पे n लिखोगे, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अभी जो हमने पढ़े हैं ये क्या पढ़े हैं, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग पढ़े हैं, ये देखिए। यस सर। तो rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग भी तो वही होगा, लेकिन एंडिंग के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस -1 हो जाएगा। ये उसी को रिवर्स करके लिखा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही, हाँ जी बोलो सर। ये आपने नोट 2 लिखा है, हाँ जी। सर लैंग्वेज समझा दो मुझे। एक सम ऑफ, देखो यहाँ पे लिखिए, हटा दो यहाँ पे, ये देखिए इट्स सम ऑफ टर्म equidistant from both end in an AP is constant and it is equal to the sum of first term and last term, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया, ये लिया 1, ऐसा हम चलिए लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ऐसा लिया। तो देखिए इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड, ये फर्स्ट से पहला टर्म है, ये लास्ट से फर्स्ट टर्म है, इन दोनों का सम कितना है, कितना सम है जी, 9 है। और ये फर्स्ट से सेकंड टर्म है, ये लास्ट से सेकंड टर्म है, सम कितना है 9। ये फर्स्ट से सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, लास्ट से थर्ड टर्म है,
कितना है 9, ये दोनों बीच के टर्म है, इधर से 4 टर्म है, इधर से 4 टर्म है, ओके वैल्यू सर 9। अगर कोई और टर्म होगा तब क्या करेंगे, तब भी ऐसा ही होगा। देखिए 8 + 9, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बोलिएगा कैसे होगा। देखिए अब यहाँ पे नंबर और टर्म पेयर थे, ये हमने पेयर की ही बात किया। इफ सम ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड एंड इज कांस्टेंट एंड इट्स इक्वल टू द सम ऑफ टर्म ऑफ लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो जब भी इक्वी इधर से भी जो टर्म होगा लास्ट, दोनों से लास्ट से टर्म, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, तो यहाँ पे दोनों के लास्ट टर्म में 10 होगा, ये भी देखो दोनों से 10 हो रहा है, यहाँ से देखो ये भी 10 हो रहा है, और यहाँ भी 10 होगा। अब लास्ट वाला टर्म तो ये ऐसा ही रहेगा ना, क्योंकि ये बीच में है, ना कि दोनों के एंड में है। दोनों के एंड में नहीं है ना, बात समझिए, दोनों के एंड में नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू एज इट इज रह जाएगी। लेकिन इन दोनों का सम क्या होगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब देखें इसी में एक और नोट करके लिखें, नोट। सर कितने नोट लिखाओगे अभी? बस ये लास्ट है जी, कि if someone's position is rth from last position is rth from last then it is Rn minus R plus nth term from beginning. ये बात समझ में आई जी, n माइनस आर प्लस 1। ठीक है जी, ये समझ में आया मैंने क्या बोला यहाँ पे। ये देखिए n माइनस आर प्लस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, देखिए कैसे समझते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो फिफ्थ है, लास्ट से कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लास्ट से फोर्थ टर्म है, तो शुरू से कौन सा टर्म होगा, शुरू से ये फिफ्थ टर्म है। देखिए तो 1 2 3 4 फिफ्थ, शुरू से कौन सा टर्म है, बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म है, और लास्ट से कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो कोई बोलेगा कि समवन पोजीशन इज आर फ्रॉम बिगिनिंग, ये बिगिनिंग से है, तो शुरू से क्या हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 1। देखिए ये 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, 8। तो 8 में से 4 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिफ्थ टर्म आ जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग। बात समझ में आई जी? हेलो सर रिपीट कर दो सर, नेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ठीक है, इफ देखो, इफ समवन पोजीशन इज rth टर्म फ्रॉम लास्ट, अगर लास्ट से ये कौन सा पोजीशन है, rth टर्म है, देन इट इज n माइनस आर प्लस nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग से वो कौन सा टर्म होगा, n माइनस आर प्लस n टर्म होगा। जैसे ये देख, हाँ जी सर, जैसे ये पीछे से फोर्थ पोजीशन पे आ रहा था। हाँ, यहाँ से इधर से जाइएगा तो कौन सा टर्म है, यस सर। सर हम इसमें सीधा नहीं +1 कर सकते थे। +1 करके देखो कौन सा पोजीशन आ रहा है, +1 करते हैं तो अपनी बात नहीं बनेगी। यहाँ पे तो बन गई, लेकिन हर जगह नहीं बनेगी। बात आई समझ में? हेलो सर ओके सर। यहाँ पे 8 टर्म थे तो 5 + 1 कर दिए, लेकिन किसी और टर्म में देखिए यहाँ पे बात आपकी नहीं बनेगी। 1 जोड़िएगा, 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म है इधर से, और इधर से कौन सा फिफ्थ टर्म है, तो +1 जोड़ोगे तो कौन सा टर्म आ जाएगा, सिक्स्थ टर्म आ जाएगा। सर आपकी जगह आपने 4 कैसे लिखा सर? आर के जगह पे, यार इसके एग्जाम्पल में बता रहा हूँ ना, ये इधर से कौन सा टर्म है, लास्ट से फोर्थ टर्म है। यस सर। तो फोर्थ का मतलब क्या होगा, आर की वैल्यू 4 ही हुई ना। यस सर। हाँ जी, बात समझ में आई जी? यस सर। ठीक है जी, कुछ और क्वेश्चन करें? हेलो हेलो
जी क्वेश्चन करें एक। यस सर कर लो। सर एक के बाद एंड हो जाएगी क्लास, है ना? हाँ जी ठीक है सर, जल्दी करवा दो फिर तो। अरे भाई क्वेश्चन थर्ड देखें जी। इन एन एपी in an AP if A2 plus A5 minus A3 is equal to 10 and A2 plus A9 is equal to 17। ठीक है जी। यस सर। A2 plus A9 is 17 where n where denotes nth term find the first term and common difference। find the first सर हाँ जी वेयर के बाद क्या लिखा है सर? where denotes हाँ nth जी। term नहीं सर, where denotes nth term find the first term and common difference। common difference in an AP if A2 plus A5 minus A3 is equal to 10 and A2 plus A9 is equal to 17। ठीक है जी। A2 plus A9 is equal to 17 and A2 plus A5 minus A3 is equal to 10। denotes where denotes nth term find the first term and common difference। करवा दो सर। हाँ जी कैसे करेंगे, कोई अप्रोच बताएगा? यस सर। हाँ जी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने से जूम करेंगे। ठीक है, लेट फर्स्ट term is A and common difference is equal to D। फर्स्ट टर्म में है कॉमन डिफरेंस डी है। अपने पास क्या गिवन है, A2 plus A5 minus A3 is equal to 10। A2 plus A3 minus A5 is equal to A2 plus A5 minus A3 is equal to 10। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, A plus D, ये क्या हो जाएगा A plus 4D माइनस डन। प्लस 2D इक्वल टू 10। तो यहाँ से अपना ये देखिए ए से एक कैंसिल हो जाएगा, ए से एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा ए और D प्लस 4, 5 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 3D इक्वल टू 10। पहला इक्वेशन ये बन गया। सेकेंड इक्वेशन देखिए जी, सेकेंड क्या गिवन है, A2 प्लस A9 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 17। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस डी, A9 की वैल्यू क्या हो गई 8 प्लस डी 17। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2A प्लस डी प्लस ए 9D इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए A प्लस डी हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A प्लस 6D इक्वल टू 20, 2A प्लस 9D इक्वल टू 17। एलिमिनेशन मेथड हमने अप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया माइनस 3D, यहाँ से क्या आ गया 3, तो D इक्वल टू क्या आ गया -1, D इक्वल टू क्या आ गया जी -1। अब A की वैल्यू निकाल लिए, A प्लस 3D इक्वल टू 10। हाँ जी, A की वैल्यू 13 आएगी ना? हाँ जी, तो A इक्वल टू क्या आ गया 13। ठीक है सर। 13,
डी इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आया? कोई यस ऐसा? सर। यस सर। ठीक है, टुमारो कल हम लोग, ठीक है, कल हम